हेलो साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। आपको मालूम है एलटी ग्रेड की 7,466 पदों पर वैकेंसीज निकली हुई हैं और उसके फॉर्म चल रहे हैं। आप लोगों ने हो सकता है फॉर्म भर दिया हो या भरने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको इतना भी पता होना चाहिए ये सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज आई हुई हैं। और बहुत सारे बच्चे लगातार कह रहे थे कि सर जीव विज्ञान में एक अच्छी खासी वैकेंसीज हैं जो केवल इसी सब्जेक्ट को लेकर के हैं, तो क्या इसका बैच नहीं आएगा क्या आरडब्ल्यूए पर? तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन था। मैंने बोला था कि मैं जीव विज्ञान या अर्थात बायोलॉजी के लिए भी बहुत जल्द बैच लेकर के आऊँगा। देखिए बच्चे, मैथ्स की अलग वैकेंसी हैं, बायोलॉजी की अलग है और साइंस की अलग है। जो साइंस की वैकेंसी है वहाँ सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री की बात होगी, और जहाँ जीव विज्ञान की है तो वहाँ सिर्फ जीव विज्ञान की बात होगी। तो मैंने इसमें किस टीचर को सिलेक्ट किया है और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप सब लोगों की ये इच्छा भी होती है कि जिन टीचर से हम पढ़ेंगे और जिन पे हम भरोसा करेंगे, तो उस उनका हमें पता होना चाहिए कि वो क्या, कितने क्वालिफाइड हैं, कितना एक्सपीरियंस है टीचिंग का, क्या ऐसा सिलेबस पहले भी कभी पढ़ाया है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। और मैंने बोला कि भाई जब तक मुझे ये विश्वास नहीं हो जाएगा किसी टीचर पर, तो मैं आपके भविष्य को स्पॉइल करने के लिए यहाँ पर टीचर को नहीं लेकर के आऊँगा। रोजगार विद अंकित चैनल की हमेशा पहचान रही है कि जब तक योग्य टीचर आपके लिए अवेलेबल नहीं है तब तक वो बैच नहीं आएगा। तो बिल्कुल आपको, आप खुद इनकी योग्यता से संतुष्ट होंगे। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी योग्यता को आप मत मानिए। 11 तारीख को हम क्लासेस देंगे, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, पहली 3 क्लासेस होंगी, जिनमें मैं चाहूँगा मैम से कि दो जो है डेमो आप बायोलॉजी जंतु विज्ञान का, और एक शायद बॉटनी होता है ना, तो बॉटनी का, तो दोनों चीज़ें पढ़ा के मैम दिखा देंगी। तो फिर आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ वास्तव में टीचर कितनी शानदार है। क्योंकि केवल बायोलॉजी हो सकता है वो जंतु विज्ञान क्या बोलते हैं उसको, बायोलॉजी बोलते होंगे मेरे ख्याल से, है ना, जूलॉजी। तो जूलॉजी को ही मैम हो सकता है अच्छा पढ़ाती हूँ, बॉटनी उतना अच्छा ना पढ़ाती हूँ, तो हम दो डेमो जूलॉजी और एक बॉटनी का ले लेंगे, जिससे क्लैरिटी हो जाएगी कि मैम की दोनों पे इक्वली कमांड है। ठीक है, तो मैं उनकी बातें करता हूँ कि भाई क्या क्या, कितनी वो योग्य हैं। और भाई बैच तो तभी परचेज कीजिएगा ना, वैसे भी मैं आपसे बहुत ज़्यादा पैसे ले नहीं रहा हूँ। सबसे ज़्यादा, सबसे सस्ता बैच होगा शायद पूरे, जहाँ भी आपने बैचेस देखे होंगे। तो 999 का बैच पूरे सब्जेक्ट के लिए, उसमें जीएस भी रहेगी। तो अगर वो इसके पैसे ले रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस बात पे देता हूँ कि आपने जो हमें समय दिया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आरडब्ल्यू की तो पहचान हमेशा रही है सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। अगर आपको सबसे अच्छा ना लगे तो आप कभी भी रिफंड ले लीजिएगा, मैं इतना ही कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। है ना बच्चे? तो देखिए, जैसे क्वालिफिकेशंस की मैं बात करता हूँ तो पहले मैं मैम का नाम बता देता हूँ। शिक्षक का जो बायोडाटा है वो है, शिक्षक का नाम है रश्मि जंग मैम, इनका नाम है। और क्वालिफिकेशन आप जानना चाहते हो तो एमएससी इन्होंने किया है एनवायरमेंटल साइंस से, एंड अभी मैम को भी बुलाऊंगा, एंड मैं एमटेक भी मैम ने किया है बायोटेक से। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो टीचिंग एक्सपीरियंस मैम को 13 ईयर्स का है। 13 साल हो गए मैम को पढ़ाते पढ़ाते, 2012 से कंटिन्यू पढ़ा रही हैं। यूपीएससी के प्री और मेंस, स्पेशली ये यूपीएससी की ही टीचर हैं। प्री मेंस को पढ़ाया है, स्टेट पीसीएस को प्री एंड मेंस को पढ़ाया है, क्योंकि वहाँ जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में जो सब्जेक्ट है ना, वो साइंस एंड टेक है। तो यहाँ इनके आगे टेक भी लगा हुआ है, तो इसलिए वहाँ पर इनका बहुत मतलब यूजफुल रहती है चीज़ें। पर आपको ये उनका एक्सपीरियंस यहाँ का, स्टेट पीसीएस का, यूपीएससी का, यहाँ बहुत काम आएगा, क्योंकि आपका जो मेंस है वो डेस्क्रिप्टिव टाइप है। तो वो क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें मैम बहुत अच्छे से आपको बता सकती हैं। दूसरा, एनडीए सीडीएस जो यूपीएससी के ही एग्जाम्स हैं, और वनडे एग्जाम्स में भी मैम ने पढ़ाया है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव का भी एक अच्छा खासा अनुभव भी है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आउट करना है। तो ये पूरा एक शिक्षक का बायोडाटा अगर आप चाहते थे तो वो दे दिया है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई वैकेंसीज हैं वो 7,466 हैं। 28 जुलाई से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, 1 महीने तक चलेंगे। और अगर मैं देखूं तो जीव विज्ञान, मैं इसकी बात कर रहा हूं जहां 214 वैकेंसीज हैं।
214 आप कहोगे सर औरों के कंपैरिजन में तो काफ़ी कम है, पर आप जहाँ एक सिंगल सब्जेक्ट की देखते हैं तो आप देखिए कला वर्ग है, ऐसे कृषि वर्ग है, तो उनके मुकाबले तो एक बहुत अच्छा नंबर है 214। ठीक है, तो 214 वैकेंसी आपको मालूम है 4860 यहाँ पुरुषों की और 2525 महिलाओं की और 81 दिव्यांगजनों की हैं। तो ये 7385 बिना दिव्यांगजनों के हैं। अगर इसमें हमने 81 दिव्यांगजन का और जोड़ दिया तो ये कितना बन जाता है 7466। क्लियर। तो ये सब सब्जेक्ट्स जिन जिन में ये वैकेंसीज हैं, तो इन सब्जेक्ट्स में से अगर आप सोचो कि आरडब्ल्यूए के पास किस किस सब्जेक्ट के बैचेज हैं तो मैं वो भी बता देता हूँ। तो हर सब्जेक्ट का हमारे पास सेपरेट बैच है, जैसे हिंदी है तो वो ममतेश सर हैं, संस्कृत का भी बैच है, होम साइंस का भी है, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, एग्रीकल्चर वाला भी है, फिजिकल एजुकेशन, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जिनके बैचेस आरडब्ल्यूए पर अवेलेबल होंगे और ये वो टीचर्स हैं जो एक एक अपने आप में क्वालिफाइड है, वरना मैं बैच ही नहीं लाता। देखिए मैंने अभी अब कॉमर्स का बैच यहाँ पर नहीं बताया है आपको, क्योंकि उसकी खोज चल रही है। मेरी कोशिश है मैं कॉमर्स का टीचर भी आपके लिए ले आऊँ, खोज लाऊं, लेकिन इसमें अभी संगीत का नहीं है कोई बैच, कला का नहीं है क्योंकि इसके बच्चे भी नहीं है और इसके टीचर भी मिलना आसान नहीं है। बाकी तो, और एक उर्दू का नहीं है, बाकी तो सभी सब्जेक्ट्स के बैच आरडब्ल्यू पे अवेलेबल है। और मुझे लगता है कि शायद सबसे ज़्यादा अवेलेबल जो बैच हैं हर सब्जेक्ट के वो आरडब्ल्यू पर ही हैं, इससे ज़्यादा शायद ही किसी के पास होंगे। और यहाँ ज़्यादा नहीं, मेरा उद्देश्य कभी ज़्यादा का नहीं है, मेरे पास है जिसके क्वालिफाइड टीचर्स मेरे पास हैं मैं उसका बैच लेके आऊँ, क्योंकि भाई 7 साल में वैकेंसी आई है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो ये मौका किसी भी बच्चे से के हाथ से इसलिए ना छूटे कि उसको एक अप्रोप्रिएट टीचर ना मिला हो। अगर वो ऐसे छूटेगा तो फिर ये मेरे लिए एक धब्बा होगा, क्योंकि मैंने आपका समय भी खाया और वो टीचर भी उस लेवल का नहीं मिला, तो फिर तो मैंने आपको बेवकूफ़ी बनाया ना। इस वजह से मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैंने जिसमें आपको टीचर दिया है तो वो अपने फील्ड का धुरंधर है इसलिए आपको दिया है, वरना उसका बैच ना लाना ही मेरे लिए सबसे बेहतर विकल्प होता। चाहे आप कितनी भी डिमांड करते, अच्छा टीचर नहीं होगा तो मैं तब तक बैच लाऊंगा ही नहीं। तो आगे बात कर लेता हूँ भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो आपको मालूम है भाई इसका जीव विज्ञान का फॉर्म भरने के लिए आपके पास जीव विज्ञान से यानी जंतु विज्ञान, जूलॉजी एंड बॉटनी से आपने स्नातक किया हो और साथ में एनसीटीई से बीएड की एक डिग्री आपके पास हो। ठीक है, क्लियर। तो बीएड तो चाहिए, यानी बायो आपके पास बीएससी में रहा हो और प्लस बीएड आपने किया हो, बीएससी हो या कुछ भी हो पर बायो आपके पास होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, बायो के ही दो पार्ट है, जूलॉजी और बॉटनी। कभी क्या हो कि सर ये क्या है, ठीक है, तो बायोलॉजी वो जानते हैं बायोलॉजी वाले बच्चे। ठीक है, अब मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ फिर मैं मैम से डिस्कस करूंगा। देखिए सिलेबस आपका खूब लंबा चौड़ा है। ये आपका जूलॉजी का है यानी जंतु विज्ञान का है ऑफिशियल सिलेबस, और ये आपका बॉटनी का है। तो बॉटनी का देखने में ऐसा लग रहा है यानी ये तो बहुत ही बड़ा है। बाकी दोनों मुझे लगता है कि मैम से पूछेंगे कि दोनों में ज्यादा समय किस में लगेगा, कौन सा ज्यादा मुश्किल है, तो वो सारी चीजें मैम से पूछने वाले हैं। ठीक है, तो ये बैच आप कैसे परचेज कर पाएंगे, तो रोजगार विद अंकित ऐप है, उसमें आप जाएंगे तो वहां आपको दिखेगा पेड कोर्सेज के अंदर जाकर के शिक्षक बैच। तो मैम का फोटो लगा होगा, ये फोटो है रश्मि जंग मैम का। ठीक है, बायोलॉजी जरूर लिखा होगा, उसी बैच को परचेज करना, क्योंकि ऐसे फ्रेम आपको और बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन मैम और बायोलॉजी सिर्फ एक ही पे लिखा होगा, उसी को परचेज करना है। उसी में मैम की 11 अगस्त से रेगुलर क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। 11, 12, 13 ये 3 दिन फ्री क्लास रहेंगी इसी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। तो आप बेहतर समझ पाओगे कि मुझे बैच लेना चाहिए या नहीं। मेरे कहने से मत लीजिए, आप खुद देख करके आपको लगे कि हाँ टीचर वैसा ही है जैसा बोला गया है, मुझे समझ आता है, तो ही मैं बैच लूं। मैं क्यों पैसे खर्च करूं, मैंने कहीं और से ट्राई करूंगा फिर, है ना। तो ये आपको खुद डिसीजन लेना है। बैच की प्राइस क्या है, 999 है। और हम पता है कि जब हम डेमो देते हैं तो उस दौरान हम थोड़ा सस्ता रखते हैं कि वो ताकि बच्चे को अगर कुछ फायदा मिले तो शुरुआती बच्चे को मिले, बाद में बच्चों को 999 में ही खरीदना होगा। लेकिन 11, 12 और 13 अगस्त तक LT20 अगर कूपन कोड, ये कहाँ डालना है, जब आप परचेज करते हैं तो वहाँ आता है कूपन कोड का ऑप्शन, LT20 वहाँ डाल देंगे तो मात्र 799 में। सोचिए ना, प्री और मेंस तक की तैयारी का आपको 799 में मिल रही हो, ये बहुत बड़ी बात है, शायद ये इतना कोई दे पाएगा। दूसरी बात अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेंस की क्या सर आंसर राइटिंग की कॉपी वॉपी चेक होंगी, तो कॉपी चेक नहीं होंगी, पढ़ाएंगे हम मेंस के लेवल का। तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ,
आंसर राइटिंग का उस समय क्या करना है हमें, वो उस समय ही बताएंगे। आंसर राइटिंग में हम आपकी कॉपी चेक करके दें, ये थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतनी फीस में। हो सकता है उस समय हम आपसे और 200-400 रुपये लेकर के वो आंसर राइटिंग का काम भी कर दें। पर अगर मैं उस फीस को अभी सबसे ले लूंगा तो बहुत सारे बच्चों का हो सकता है प्री ही क्लियर ना हो, तो उस फीस को आप सब लोग क्यों दो, इस वजह से। ठीक है, चलिए अब मैम को बुलाते हैं और इन सारे सवालों की बौछार मैम से ही करेंगे। रश्मि जंग मैम प्लीज आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ बच्चों, तो मैं मैं आपके सामने हूँ। तो मैम को बहुत सारे बच्चे हो सकता है जानते हो पहले हाँ से, सर, क्योंकि बहुत बिल्कुल। सारे प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट में मैम ने पढ़ाया हुआ है। अभी आरडब्ल्यूए के साथ जो स्टेट पीसीएस का चैनल है अपना, यूपी पीसीएस का, वहाँ पे मैम पढ़ा रही हैं। और इससे ही आप स्पष्ट अंदाजा लगा सकते हो कि अगर वो पीसीएस में पढ़ा रही हैं और आपका मेंस पीसीएस जैसा हो गया है, तो वहाँ भी अगर आप मेंस में देखोगे तो 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन 20 ही क्वेश्चन आते हैं वहाँ भी, 8 नंबर के और 12 नंबर के सेम। तो यहाँ एक अनुभव, वो वाला अनुभव यहाँ बहुत काम आने वाला है बिल्कुल मैम सर, आपके, बिल्कुल। है ना। मैम जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों का, ये रहता है कि क्या मैम प्री एंड मेंस दोनों लेवल कवर हो जाएंगे इससे? हाँ बच्चों, एकदम आप इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए, प्री मेंस दोनों कवर होगा। क्यों होगा, देखो मैं छोटा सा एग्जांपल देके बता देती हूँ। मान लिया कि मैं आपको बैक्टीरिया पढ़ा रही हूँ, आपके सिलेबस में है, आप देखेंगे तो आपके सिलेबस में है शैवाल है, एल्गी है, फंजाई है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो बैक्टीरिया भी है। तो जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगी कि भाई बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया जो दूध से दही जमाता है, लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरिया जो बेकरी में इस्तेमाल होता है, या बैक्टीरिया जो अन्य प्रोडक्ट में जैसे सिरका बनाने में, किन किन का कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो यूजफुल हैं, या फिर हम करेंगे कि हानिकारक बैक्टीरिया कौन सा है। दाल खट्टी हो गई तो वो क्यों हो गई, है ना। बॉटुलिज्म एक डिजीज हो जाती है, वो क्यों हो गई, किस बैक्टीरिया की वजह से हो गई। तो भोजन विषाक्त क्यों हो गया। तो जब मैं आपको ये बैक्टीरिया का नाम बता रही हूँ, तो इसी के साथ मैं कंसेप्ट भी बताऊंगी ना, समझाऊंगी कि भाई आपने दाल अपनी टेबल पे रखी और वो गर्मी के कारण क्या हो गई, उबल गई। तो टेम्परेचर की वजह से जो उसके अंदर बैक्टीरिया था वो क्या कर गया, उसने अपना सेल डिवीजन कर लिया। तो यहाँ आपको सेल डिवीजन भी समझ में आएगा, बैक्टीरिया भी समझ में आएगा, बैक्टीरिया का टेम्परेचर से कनेक्शन भी समझ में आएगा, और हानिकारक बैक्टीरिया भी समझ में आ जाएंगे। तो फिर यही क्वेश्चन आता है मेंस में कि लाभदायक बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया मनुष्य के लिए कैसे लाभदायक हो सकता है, तो वहां आप उसे लिखेंगे। तो ये सारी मेंशन हो जाएगा, मेंशन हो जाएगा सर। और फिर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेंस में बच्चों होती है एक क्रमबद्धता होना, है ना, बंध के लिखना। क्योंकि उसमें तो आप एक्सपर्ट हैं क्योंकि आप पीसीएस पढ़ा रही हैं। क्योंकि सर आप जो 10-10 क्वेश्चन का सेट है वो वही है सेम जो आयोग ने मेंस में किया हुआ है। तो वो आपको डेली मैं इंस्ट्रक्शन देती रहूंगी कि भाई मैंने आज जब आप थ्योरी पढ़ा रहे हो तो उसी दौरान की मेंस में कैसा क्वेश्चन इससे बन सकता है। मैंने आज ये पढ़ाया, आज आप अपने घर पे इसको बैठ के लिखना 8 नंबर में या 12 नंबर, फिर एक मॉडल आंसर भी आप भी दे देंगे। मैं एक मॉडल आंसर दे दूंगी, मैं इनको इसका आंसर ऐसा होना चाहिए। तो आप बिल्कुल पॉइंट्स दे दूंगी कि आपके आंसर में ये पॉइंट्स होने चाहिए। तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, सही है, बहुत बढ़िया। तो ये प्री और मेंस दोनों कवर दोनों, और फिर कंसेप्ट भी आपका कंसेप्ट साथ साथ चलेगा। क्योंकि सर कहीं ना कहीं बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे फैक्चुअल रट लेते हैं, और एग्जाम क्वालिफाई करना होता है जाके हम एकदम ऐसा करते हैं जैसे हमने उल्टी सी कर दी, फटाफट जो समझ में आया वो लिख दिया। लेकिन यहाँ कंपटीशन क्वालिफाई करना है बच्चों, 214 सीट्स हैं, इसमें आना है आपको। तो आपको क्रमबद्धता, सटीकता जरूर चाहिए, उस पे हम काम करेंगे रोज। दूसरा क्वेश्चन है, आपने क्या पहले इतना डीप सिलेबस पढ़ाया है? जो अभी सिलेबस जैसे देख रहे हैं बच्चे लोग, इतना बड़ा सिलेबस, आप जूलॉजी और ये बॉटनी, सिलेबस नो डाउट कि ये बड़ा सिलेबस देखने में लग रहा है, और जब हम पढ़ेंगे तब भी बड़ा लगेगा। लेकिन जब हम इसको, अब जैसे क्या होता है, आप यात्रा पर चलते हैं तो आपने कपड़े बिखेर दिए कमरे में, अब आपको लगेगा इतने कपड़े लेके जाने हैं। लेकिन वही कपड़े जब आप फोल्ड कर करके ब्रीफकेस में रखते हैं तो क्या वो इतने लगते हैं? नहीं लगते ना। लेकिन जब आप यात्रा से वापस हो रहे होते हैं, गंदे हो जाते हैं वो, तो वो ब्रीफकेस में ठूसे ही नहीं जा रहे। ऐसा ही होता है सर। बिल्कुल। तो वो क्या है, क्योंकि वो बिखरा हुआ है ना, क्योंकि वो, तो अभी आप ये कह रही हैं कि वो सब कनेक्टेड हो जाएंगे, हम इसको सारा संतुलित कर लेंगे, तो फिर हमें डरने की जरूरत सर बिल्कुल भी
नहीं ओके। रहेगी। जब हम इसको संतुलित कर लेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे, तो डरने की जरूरत तो नहीं आप रहेगी। इसमें ये भी बताते चलेंगे, मान लीजिए आप आवर्त बीज वार्निकी हाँ पढ़ा रहे हैं, जी, तो आप प्री में ऐसा कैसे क्वेश्चन इससे हाँ, बनेंगे, फैक्ट कैसे और बनेंगे, और मेंस में मेंस क्या में क्या बनेगा? बनेगा? तो साथ साथ ऐसा नहीं करेंगे सर कि पहले प्री पढ़ पढ़ा लेंगे दें फिर फिर, मेंस, नहीं वो तो नहीं। फिर टाइम ही नहीं है ना हाँ, बच्चों हम के आप पास। पढ़ेंगे, मान लिया अगर मैंने एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म पढ़ाया, तो मैंने आपको ये बताया प्री में ये क्वेश्चन बनेगा और मेंस में ये। ये बनेगा। तो एक चीज और मैं कहूँ, जी। क्योंकि मैं आयोग की फितरत से वाकिफ हूँ, हम्म। मैं बहुत सारा टाइम सर कंपटीशन में गया मेरा, तो यही समझते कि आयोग कैसा क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से पूछता है। अगर हमें ये पता चल जाए कि सिलेबस में से क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और इसलिए बनेगा, तो हमारी मेहनत आधी हो जाती है। और बच्चों वो एक्सपीरियंस मेरे पास है ना, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड यही रहा है। ये मेरा और एक BSc मेरे को ना मतलब एक क्यूरियोसिटी हो रही है कि जी। इसको पूछने का, कि जैसे ये एक सिलेबस है जी। जूलॉजी का, ये बॉटनी का, बॉटनी का, तो जी। इन दोनों में कौन सा ज्यादा टाइम लेगा बच्चों का होने में, या कौन सा ज्यादा मुश्किल है? नहीं, मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ। कुछ सिलेबस बॉटनी, इसमें सबसे बड़ी बात ये समझने की है, क्योंकि वो बॉटनी है, प्लांट है, तो हाँ। प्लांट भी वो लिविंग बीइंग ही है, हाँ। तो उनकी भी एक दुनिया है। तो वो तो आपने बस एनवायरमेंटल में हाँ, भी पढ़ा होगा, हाँ मुझे लगता सर, है इसमें आपने। एनवायरमेंट भी है। हाँ, इस एनवायरमेंट सिलेबस में। में एनवायरमेंट भी है। इन्होंने ओके, पिछले सिलेबस में ये है ना एनवायरमेंट, पर्यावरणीय हाँ, वनस्पति वनस्पति विज्ञान। विज्ञान हाँ। यहाँ दिया है, हाँ। और इसी में बायोटेक्नोलॉजी भी। अच्छा। तो हाँ, जो मेंस के क्वेश्चन ये बनेंगे, जैव हाँ, प्रौद्योगिकी है मेंस, अब वनस्पति। देखिए जैसे कि आलू का अगैती झुलसा रोग होता है, मेंस का क्वेश्चन इससे ना ही बनेगा, मतलब हाँ, नहीं लेकिन मेंस कहाँ से बनाएगा? बायोटेक्नोलॉजी से सर मेंस जरूर मेंस बनाएगा। बना देगा। बनाएगा कि मानव कल्याण में बायोटेक्नोलॉजी किस प्रकार इंपॉर्टेंट है, या ट्रांसजेनिक फसलें, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन क्यों इंपॉर्टेंट है, हाँ। या एनवायरमेंट पर इसका क्या प्रभाव है। तो यहाँ हमें प्लांट के संदर्भ में पढ़ना है, वहाँ हमें एनिमल्स के संदर्भ में पढ़ना है। टॉपिक सर वही है हमारे, क्योंकि सेल से स्टार्ट होगा, टिश्यू। नहीं, बच्चों और को फिर मुश्किल कौन सा लगेगा, मतलब पढ़ने वाले को? मुझे लगता है जब मैं आ जाऊंगी कुछ भी मुश्किल नहीं अच्छा, लगेगा। चलो ये तो अच्छी बात है। ये मुझे बिल्कुल लगता है पक्का। कि ये बहुत हाँ, खतरनाक मेरे को नहीं लगता है खतरनाक देखने सर, ये इसलिए खतरनाक लगता है क्योंकि जो बायोलॉजी है हाँ। उसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो बच्चों के लिए यही प्रॉब्लम होती है, वो लैटिन, जर्मन या स्पेनिश होते हैं। हाँ। तो ये जितने भी नाम है, जैसे सर सोलोनेसी, पापावरेसी, हाँ। या एफेड्रा, है ना, या हम देखिए नॉर्मल कहते हैं पाइनस को चीड़ कहते हैं, हाँ। यहाँ पर दे दिया पाइनस, तो फिर कैसे लेना है? तो हाँ। ये टफ हो जाता है। जैसे क्योंकि ये हमारे दिए हुए नाम नहीं है, देसी नाम ये, होते तो ये हाँ, बहुत अच्छे से ये कनेक्ट कर लैंग्वेज हमारी नहीं है, हाँ। इसलिए ये हमें टफ लगती है। ओके। जैसे ही शब्द को हम तोड़ देंगे वो इजी वो हो इजी हो जाएगा, जाएगा। बस। ठीक है बच्चों, तो मैम को मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और जिस तरह से वो जवाब दे रही हैं और बहुत सहजता से आपको बातें समझ आ रही होंगी किस तरह से वो पढ़ाने वाली हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि आप किस लैंग्वेज में ज्यादा पढ़ाएंगी, हिंदी और इंग्लिश वाले? बायलिंगुअल अच्छा, सर। क्योंकि ये हाँ। यूपी के बच्चे हैं तो ये जी। डरते हैं कि मैम ने इंग्लिश यूज कर दी तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो नहीं जाएगी। नहीं नहीं, पर अब ये मुझे लगता है कि जैसे जो बायोलॉजी से हाँ, पेपर दे रहा है, तो आगे तो बायोलॉजी मुझे लगता है सब बिल्कुल वो इंग्लिश में ही पढ़ते होंगे। बिल्कुल सर, इसलिए क्योंकि हाँ। एग्जामिनर बहुत चालू है, वो समझ रहा है बच्चा किस बैकग्राउंड का है, हम्म। तो वो फंजाई को कवक ना लिख के फंजाई लिख लेगा देवनागरी में, हाँ। FUNGI फंजाई, हाँ। वो इंग्लिश में उसका नाम है, एफ बट वो और ऐसे उसको करके देवनागरी लिपि में फ एफ के ऊपर अंगबिंदी लगा के ऐसे ही देगा। हाँ। ये तो एक नॉर्मल सा शब्द है, हाँ, तो लेकिन इसलिए एग्जाम, अंग्रेजी के शब्द जानने पड़ेंगे हाँ बच्चों को। जानने पड़ेंगे, और वो इसलिए भी जानने पड़ेंगे क्योंकि एग्जामिनर ये चीज समझता है हमारी कमी को, और वो हमें वहीं फंसाएगा। तो इसलिए और सर जब क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा तो फिर वो हाँ, जवाब कैसे इसलिए देगा? हम बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, और पढ़ना हर सबको शब्द चाहिए को, बाइलिंगुअल हाँ, मेरे ख्याल से और ना। हर शब्द को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, है ना, तो हर शब्द को हम तोड़ के पढ़ेंगे, शब्दों को तो मतलब आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल है इक्वली? दोनों में सर। पेपर भी बच्चों दोनों में हाँ, ही आएगा, हिंदी दोनों और में ही इंग्लिश में? आएगा, हाँ, दोनों में ही आएगा। ठीक है। तो अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है और वो चाहता है कि मैं मेंस को इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ, तो कोई इशू नहीं है, हम वो भी उसको अच्छा, वो हेल्प मेंस करेंगे। में आप हाँ, हेल्प हम कर उसको देंगे? हेल्प करेंगे, कोई इशू ठीक नहीं है, है ठीक है। वहाँ पे। लेकिन जैसे अब नोट्स बच्चे कहेंगे कि सर मैं तो केवल इंग्लिश में ही पढ़ना चाहता हूँ नोट्स, जी, और हम प्रोवाइड कराएंगे कि बाइलिंगुअल, हिंदी के नोट्स हाँ, प्लस उसमें मुख्य वर्ड्स हम वर्ड्स इंग्लिश में करा देंगे। तो फिर वो बच्चा अगर तो हमारे बच्चों को प्रॉब्लम आएगी तो हम वो भी करेंगे, अच्छा, कि हम उनको इंग्लिश में इंग्लिश में ये देंगे, डिपेंड कोशिश करता है कि करेंगे। हमारे बच्चे कैसे हमारे साथ ठीक जुड़ है, रहे हैं। ठीक। लेकिन अगर कोई, हाँ ये है किसी को कि मुझे भाई हिंदी नहीं समझ में आ रही, मुझे इंग्लिश में ही लिखना है, तो आप डोंट वरी,
परेशान मत होइए, आपको वो भी सुविधा मिलेगी, है ना। ठीक है, तो ठीक इसलिए है। परेशान मत। नेक्स्ट मैम, डेली कितने आवर्स की क्लासेस आप लेंगी? हाँ, डेली आवर्स की क्लासेस तो हमारी 1.5 आवर सर। 1.5 तो आवर्स हाँ, डेली? हम हाँ, रखेंगे कि 1.5 आवर। ठीक अगर है। हम बढ़ा सकते होंगे तो हम इसे तो ठीक बढ़ा है, थोड़ा लेंगे, बढ़ा लेंगे बाद थोड़ा में, अगर बढ़ा जरूरत लेंगे। लगी तो हाँ, 2 घंटे की या 2.5 हम घंटे की इसको हम कर बढ़ा सकते, लेंगे। वो हमारे और हाथ में है। जी सर, जी सर, ठीक वो है। हमारे तो ऊपर अगर हम 1.5 आवर्स डेली ले मैम, जी। तो ये कितने मतलब कितने दिनों में ये सिलेबस कंप्लीट हो सर जाएगा? वैसे मैं मानती हूँ कि ये सिलेबस मैं 120 घंटे में पूरा कराना चाहती 120 हूँ कि घंटे हाँ यानी 120 90 आवर्स। डेज अगर हाँ क्लास चल जाए हाँ, 1.5 आवर्स 3 की? महीने में हमें पूरा करना चाहिए, हाँ, है हाँ, ना, सिलेबस। लेकिन ये डिपेंड करता है, कई बार हमारे बच्चे ना किसी किसी चीज़ में अटक जाते हैं, तो एक हाँ, क्लास हमारी क्या हो जाती है, वो लेंदी हो जाती लेंदी है, टॉपिक का टाइम हमारा बढ़ जाता है। तो हाँ, ऐसे केस में हम थोड़ा टाइम और और बढ़ा बढ़ा देंगे, और लेंगे। हम लिमिट रखना चाहेंगे कि 150 आवर्स में हम इसे मतलब कंप्लीट कर 150 दें। इसमें हर हाल में हाँ, पूरी हो जाए। हाँ और देखिए बच्चे, एग्जाम की डेट्स को लेकर अगर आप चिंतित हैं तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आयोग के पास दिसंबर से पहले कोई डेट है, और दिसंबर के आसपास ही मैं हाँ मानता हूं कि इसका एग्जाम होगा। और अगर ऐसा लगता है कि वो दिसंबर में आ गया और आपके पास समय कम है प्रीलिम्स के लिए, तो फिर मैम हाँ, तूने फिर बोला ही हम है बढ़ा देंगे। 2 घंटे की हाँ, क्लास या 2.5 फिर हम घंटे की बढ़ा क्लास, तो देंगे फिर सर, इसको जब हाँ, आप हम पे इतना विश्वास करें तो हम बच्चों के लिए हाँ, इतना करेंगे। इतना करेंगे, वो उसकी और चिंता आपको नहीं एक चीज करनी। मैं और भी कहना चाहूंगी मतलब बच्चों सिलेबस जी, प्री से पहले खत्म पहले हो खत्म जाएगा। कर देंगे। अब मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगी कि बच्चों कहते हैं ना कि जो है युद्ध जितना छोटा हो ना अवधि, उसकी मारक क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है। बहुत तो ये बढ़िया। जो आपकी तैयारी का टाइम है ना, इसको आप अगर शॉर्ट करेंगे ना, अगर आप फैला देंगे, अरे बहुत आराम से करेंगे तैयारी, तो ये जुनून खत्म हो जाएगा। तो ये हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करें, उसमें आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जो समझाया जा रहा है, जो काम दिया जा रहा है, वो करना मैम पड़ेगा। मेरी एक जी चिंता और है इन बच्चों जी को सर। लेकर के, और मैं समझता हूँ इनको कि बहुत सारे इसमें ऐसी महिलाएं होंगी जो जी पढ़ाई से टच में नहीं होंगी, जी बहुत सारे लोग होंगे जी जो अब वैकेंसी आई है इतने दिनों बाद, और मैं ग्रेजुएशन बहुत पहले कर लिया, जी पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत जी पहले कर ली, तो टच थोड़ा छूट गया है। जी बिल्कुल तो क्या हम उतने बेसिक से कर पाएंगे कि उनको फिर से बिल्कुल वापस से बिल्कुल लगे कि हमारे लिए कोई भी कुछ भी नया नहीं है? बिल्कुल करेंगे, हाँ, इसलिए क्योंकि आपने पढ़ा तो है ही ना। हाँ, जब आपको वो सारी चीजें याद दिलाई जाएंगी तो वो आपको समय याद आ जाएगा, वो हाँ, क्लास याद आएगी, अरे मैम ने ऐसे मतलब पढ़ाया था, कराएंगे सब मैंने। कुछ फिर हम इसका मतलब। कराएंगे, बेसिक टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे हम। हाँ, लेकिन हम कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे पूरी। हाँ। हम यहाँ पर 9 10th या 11 12th की क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो हम किस शिक्षक लेवल का हैं। सिलेबस हम कह सकते हैं मैम इसको? ये लेवल आप सर 11 12 तक जाएगा और हाँ, बीएससी को टच भी टच करेगा, भी करेगा क्योंकि थोड़ा। मैं चाहूंगी ना कि बच्चे मेरे मेरिट में आए। तो हाँ, मैं उनको वो वाला टच भी दूंगी कि भाई अगर कुछ भी हार्ड आता है तो फिर आप का छूटे ना। छूटे तो नहीं। अगर कहीं भी जो पेपर की डिमांड है जिसमें बीएससी तक का टच किया गया, वो मैं पूरा आपको हाँ, बताऊंगी, उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता कुछ बिल्कुल बच्चे नहीं है। पूछेंगे कि मैम आपको ना फिजिक्स और केमिस्ट्री साइंस में भी हमने पहले इंक्लूड कर लिया जी था, जी क्योंकि जी मैम केमिस्ट्री में भी बहुत कंफर्टेबल हैं। जी। तो केमिस्ट्री में अब मैम नहीं है, अब केवल और केवल मैं मैम बायोलॉजी। बायोलॉजी, क्योंकि मैम ने बोला था कि सर केमिस्ट्री और मैं बायोलॉजी में इक्वली कंफर्टेबल हूँ, पर मैं बायोलॉजी को ज़्यादा प्रीफर करूंगी बिल्कुल। कि ये सब्जेक्ट आप मेरे ऊपर छोड़ दो, जी इसमें बच्चे हर एक बच्चा अच्छा पेपर करके आएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए मैम को हमने सिर्फ बायोलॉजी दिया है। जी तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दूसरे सर के पास है अब, बिल्कुल सर। है ना, उनकी योग्यता भी मैं आपको बता दूंगा अगर किसी को चाहिए तो। दूसरा भाई, फ्री डेमो क्लास, ये हमने इसलिए रखा है कि किसी बच्चे के साथ धोखा ना हो, कोई ये सोचे कि नहीं हम तो मैम को सिर्फ एप्लीकेशन में बैच परचेज करके ही देख सकते हैं, नहीं। हाँ 3 क्लास आप पहले देख सकते हो, सभी के लिए अवेलेबल होंगी, इसी चैनल पे अवेलेबल होंगी। तो आप उन क्लासेस को देखिए, आपको लगे कि हाँ जैसा बोला गया था, जैसी मैम बातें कर रही हैं, उस तरह की टीचिंग क्वालिटी झलकती है, बिल्कुल। तो ही आप इस बैच को परचेज करें। तो देखिए भाई, इतनी ईमानदारी से शायद ही कोई आपको बताएगा। और भाई डेमो सब एक एक देते होंगे, हम 3 दे इसलिए रहे हैं कि टीचर की पहचान 3 में तो बहुत अच्छे से हो जाएगी, बिल्कुल है ना बिल्कुल मैम। एकदम। और वो 1.5 घंटे की 3 क्लास आपको मिल रही हैं, तो उससे क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ बिल्कुल टीचर जबरदस्त है।
और वो जब तक जबरदस्त ना लगे तब तक कोर्स मत आप आइएगा, है ना। बिल्कुल। और जी। एक बात मैं सर ये कहना हाँ चाहूंगी कि हाँ हम खुद टीचर हैं, हाँ है ना, और हम आपको टीचर ही बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसी के लिए। तो जी यहाँ हम ईमानदार रहेंगे जी एकदम पूरी तरीके से, तो इस पे आप पूरा विश्वास कर सकते हैं। जी जी। जी तो ठीक है जी बच्चों, सर। ये सारे क्वेश्चंस मुझे लगता है कि जितने भी आपके इससे रिलेटेड डाउट्स थे वो सब दूर हो गए होंगे। थैंक ओके, यू वेरी मच। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते।